जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स नोटिस, इसका जैसे ही नाम सामने आता है तो पसीना छूट जाता है, घबराहट आ जाती है। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स का नोटिस ना आए उसके लिए कुछ पॉसिबल रीजंस जो हैं दोस्तों, किस किस कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो आपको अगर इन सभी रीजंस का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं आशा करता हूं दोस्तों, आपको फ्यूचर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी तरह का कोई नोटिस ना आए। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कब कब नोटिस भेज सकता है, क्यों नोटिस भेज सकता है, ऐसे कुछ रीजंस हैं, कारण हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इनकम टैक्स ट्रैक ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप ये ना समझें कि आप कोई बड़ा लेन देन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं है। दोस्तों, हर एक ट्रांजैक्शन जो पैन और आधार कार्ड के थ्रू किया जाता है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इजीली ट्रैक कर सकता है, क्योंकि डेटाबेस है उनके पास में, बहुत सारा डेटा है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मंगवा लेते हैं। AIR एनुअल रिटर्न होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, TDS होता है, TCS होता है। दोस्तों, इनकम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए TDS TCS बहुत ही बेहतरीन तरीका बनाया है। एंटिटी MOU विद CBDT, इनकम टैक्स का तो दोस्तों माई बाप होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT ने बहुत सारी एंटिटीज़ के साथ में MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनसे एग्रीमेंट कर रखा है। जैसे कि बैंक से और भी कोई रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन, जैसे कि शेयर मार्केट वाली कंपनी है, जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, एक लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे तो वो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ में इतना ट्रांजैक्शन किया है। पैन कार्ड में जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा, आप जितने भी खर्चे कर रहे हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको किसी भी तरीके से नोटिस भेजने के लिए उसके लिए अधिकार रहते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो मेन नोटिस होते हैं दोस्तों, 139(9) का डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आपको आ सकता है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपनी सही नहीं भरी है। 143(3) के अंदर दोस्तों स्क्रूटनी होती है, उसके लिए 143(2) में आपको नोटिस डिपार्टमेंट भेज सकता है। 156 के अंदर आउटस्टैंडिंग डिमांड का नोटिस आपको आ सकता है। सेक्शन 245, आपने रिफ़ंड मांगा था लेकिन आपको डिमांड का नोटिस आ गया है, या आपकी सारी की सारी जो रिफ़ंड है वो पिछले किसी डिमांड से एडजस्ट हो गई है। तो दोस्तों ये 245। 148 बहुत ही खतरनाक है, इनकम अगर आपने चोरी करी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने इनकम को चुराया है किसी भी साल में, तो आपको 148 का नोटिस भी वो भेज सकते हैं। तो क्या पॉसिबल रीज़न है दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के? सबसे पहला रीज़न मैं आपसे बात करना चाहूँगा, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट या इनकम। आप अपनी इनकम या एसेट को दिखाई नहीं रहे हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपको पता होगा 50 लाख से ज़्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो TDS वहाँ पे आपका 1% कट जाता है। वो तो अगर आपकी ऑनलाइन ये प्रॉपर्टी बोल रही है और ITR 3 भर रहे हो तो बैलेंस शीट के अंदर तो आपको उसको प्रॉपर्टी को दिखाना पड़ेगा। अगर आप रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, कोई आपकी इंडिया से बाहर कोई एसेट है दोस्तों किसी भी प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आपको उसको ITR में दिखाना पड़ेगा। फॉरेन एसेट के अंदर आपका फॉरेन बैंक, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल्स प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कैपिटल एसेट तो है, उन सभी को इनकम टैक्स रिटर्न में भरना पड़ेगा। नेचर, आपको उसका जो प्रॉपर्टी का नेचर है वो बताना पड़ेगा, कौन से हेड में इनकम आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे उसका सोर्स पूछ सकता है, उसकी इनकम पूछ सकता है। तो इस तरह से नॉन डिस्क्लोजर, कोई एसेट आपने इंडिया से बाहर है उसको शो नहीं किया ITR में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको आ सकता है। दूसरा, नॉन फाइलिंग ऑफ ITR। दोस्तों, आपको पता होगा अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं और इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको 101% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजने वाला है कि इतना लेन देन आप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सेविंग अकाउंट के अंदर 10 लाख से ज़्यादा का कैश जमा करा दिया है तो आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस आएगा। दोस्तों, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, ये आपको पता होगा 2.5 लाख रुपए 60 साल तक है, 3 लाख रुपए 60 से 80 साल तक के लिए है, और 5 लाख रुपए जिस व्यक्ति की इनकम 80 जो है
जिस व्यक्ति की जो एज 80 साल से ज़्यादा है उसके लिए 5 लाख रुपए लिमिट है, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग है। आईटीआर सिर्फ इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है तभी भरनी है, ऐसा नहीं है। आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी 10 लाख रुपए सैलरी है, सारा का सारा टैक्स आपका एज ए टीडीएस काट लिया गया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी है, आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। हालांकि आपका टैक्स कटा है नहीं कटा है वो बाद की बात है, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इसके बाद में सेक्शन 139 7th प्रोविजो है इसका, तो इसके अंतर्गत भी दोस्तों आपको 5-7 रूल अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। इसके क्या क्या प्रोविज़न है उनके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका भी आप वीडियो अगर देखना चाहें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको बता दिया कोई किसी एसेट के अंदर आपने बेनिफिशियरी होल्ड है, साइनिंग अथॉरिटी है अगर आप, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी जरूरी है, नहीं तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आपका आ सकता है। ये देखिए दोस्तों, टीडीएस काट लिया था, किसी व्यक्ति को सैलरी मिली थी, तो उस सैलरी में दोस्तों इतनी सैलरी थी तो 2.5 लाख से तो ये ज़्यादा सैलरी है, उस व्यक्ति का टैक्स काट लिया गया था लेकिन फिर भी उन्होंने रिटर्न नहीं भरी, तो नॉन फाइलिंग का नोटिस उन्हें आ गया है। अब डिपार्टमेंट उनके ऊपर आगे की कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद में मिसमैच इन टीडीएस यानी दोस्तों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर्म 26 AS और आईटीआर जो है दोस्तों उसके अंदर आपको अपनी इनकम, आपकी टीडीएस की अमाउंट है वो मैच करनी है। टीडीएस नोट मैच 26 AS फॉर्म 16A 16 AIS और TIS है। नॉन रिकनसाइल ऑफ इनकम इन टीडीएस, दोस्तों आपके टीडीएस के अंदर आपने 40,000 रुपये का अगर मान लो आपको ब्याज आया एफडी का, उसके ऊपर 4,000 रुपये टीडीएस कट गया, तो आप बाई चांस गलती से 36,000 रुपये इनकम भी दिखा देते हो या 40 को दिखाते ही नहीं हो, तो आपको मिसमैच का नोटिस जरूर आएगा। जितनी इनकम AIS TIS और 26 AS में दिखा रहा है दोस्तों, उतनी की उतनी इनकम तो कम से कम आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी है और आईटीआर में जो क्लेम करना है। डिफरेंस है अगर टीडीएस का, तो रिपोर्ट कम कर दी है इनकम आपने दोस्तों, मैंने बता दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। आईटीआर भरने से पहले आपको अपनी फॉर्म 26 AS AIS और TIS को देख लेना है, उसके बाद ही आपको अपनी जो है रिटर्न भरनी है। अब दोस्तों डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस बहुत सारे लोगों को आता है। सेक्शन 139(9) बोलता है अगर आपने कोई रिटर्न सही नहीं भरी है, फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको कोई ऐसी इनकम आ रही थी, आपको कमीशन की इनकम आ रही थी, आपको पता होगा कमीशन की इनकम वाला ITR 4 नहीं भर सकता है, उसे ITR 3 भरनी पड़ती है, लेकिन आपने ITR 4 भर दी है तो आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है। आपने टैक्स पेड कर दिया लेकिन इनकम नहीं दिखाई, इनकम दिखा दी टैक्स नहीं पेड किया, आपने ITR फाइल नहीं की, बैलेंस शीट ITR 3 के अंदर जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं भरा है, गलत नाम गलत पैन कार्ड दिखा दिया है। 194N सेक्शन दोस्तों, अगर आपका TDS कटा है 194N के अंदर तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं, अदर देन ITR 1 भरनी पड़ेगी। तो अगर आपने गलत ITR भर दी है तो नोटिस आ सकता है। कोई भी रीज़न हो सकता है 139(9) का, जिसमें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। जैसे कि हमने बता दिया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका हर एक डाटा ट्रैक कर सकता है, पैन कार्ड से, आधार कार्ड से, अपनी इन्फॉर्मेशन है वो मंगवा सकता है बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, जहाँ से आपको सैलरी आ रही है, आपकी ब्रोकिंग कंपनी से। तो टैक्स पेयर अगर आपकी इनकम नहीं दिखाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता होगा फॉर्म 16 जो होता है, किसी कर्मचारी को मिला, उसकी 6 लाख रुपए की सैलरी थी और उस व्यक्ति का जो इतना भी टैक्स बनता था वो सारा का सारा एज ए TDS काट लिया, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने अपनी इनकम नहीं दिखाई ITR में, तो उस व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आगे की कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद में नॉन रिपोर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर। दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब चेंज कर देते हैं, 6 महीने काम किया, 6 महीने दूसरी में काम किया, तो क्या होता है दोस्तों, ड्यूरिंग आपने एक ही साल में जॉब चेंज की है तो पिछले एम्प्लॉयर ने आपको कुछ बेनिफिट दिए होते हैं, PF ESI वगैरह काटे होते हैं, आपको 50,000 रुपये की अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दी होती है। और आप जब अपनी ITR भरेंगे दोस्तों तो कई बार क्या होता है, 1-2 महीने के लिए पिछले एम्प्लॉयर के लिए काम किया तो उसकी इनकम उसकी आप जो है वहाँ पे नहीं दिखा पाते हैं, तो लेकिन ऑनलाइन वो बोल रही होती है सैलरी की इनकम, तो आपको TDS वगैरह भी अगर उसने काटा है तो उसकी इनकम बट ऑब्वियस है वहाँ पे आएगी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको टोटल ही 50,000 की मिलेगी, चाहे एक जगह से सैलरी आए चाहे 2 जगह से आए, तो आपको पिछले एम्प्लॉयर की जितनी भी इनकम है वो आपको दिखानी है। मतलब कहने का मतलब सारी की सारी इनकम आपको दिखानी है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। अनयूजुअल ड्रॉप और राइज इन इनकम। दोस्तों इनकम टैक्स में अगर आप बिजनेस इनकम है और आपकी ऑडिट हो रही है
तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपका सिस्टम है वो कुछ परसेंटेज जो है मामले स्क्रूटनी के अंदर उठाता है। जैसे कि आपने सडन वॉयलेट किया इनकम में, 5 लाख से 15 लाख हो गई, या 15 लाख से 5 लाख रुपए इनकम आप दिखा रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, बिजनेस की ITR भरते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग सकता है कि आपका प्रॉफिट, आपको पता होगा दोस्तों, GP रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, NP रेशियो, नॉन नेट प्रॉफिट रेशियो, इनके अंदर चेंज हो गया तो आपका बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। अगर आपकी इनकम बिल्कुल सही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके ये रेशियो वगैरह, आपका प्रॉफिट एकदम कम से एकदम ज़्यादा हो जाता है, एकदम ज़्यादा से कम हो जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के पूछ सकता है। इसके बाद में इनकम टैक्स का सेक्शन, खतरनाक सेक्शन 64, क्लबिंग ऑफ इनकम। बहुत सारे लोग दोस्तों जो जॉब करते हैं तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है, वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ के नाम में FD करवा देते हैं, या अपने जो माइनर चाइल्ड है दोस्तों उनके नाम FD करा देते हैं, लेकिन वो मूर्खता करते हैं। कल को जब मामला सामने आएगा, वो पकड़े जाते हैं, रिटर्न नहीं भरते हैं, तो सारी की सारी वो इनकम है उस FD की, वो आप ही की इनकम मानी जाएगी। क्लबिंग के ट्रांजैक्शन दोस्तों, FD करवाई, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस किए, प्रॉपर्टी खरीद ली, उस प्रॉपर्टी का किराया आपने अपने माइनर बच्चे या अपनी पत्नी के नाम करवा रखा है दोस्तों, और उनकी कोई और कमाई नहीं है, तो वो जो भी कमाई कर रहे हैं वो आप ही की इनकम मानी जाएगी। इनकम क्लब हो जाएगी, ITR में दिखानी पड़ेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी है या आपकी वाइफ की है, और इसके ऊपर आपने इनकम टैक्स क्यों नहीं दिया। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों आपको पता होगा पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारा का सारा माफ़ होता था। ये आपको इक्विटी के अंदर होता है, एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर होता है। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए की ही इनकम टैक्स की छूट मिलने वाली है। इस साल से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारा का सारा दिखाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आपको 50,000 का ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपने सोचा 1 लाख तक तो माफ़ है, हमें नहीं दिखाना है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको दिखाना है। बाद में सिस्टम जो है अपने आप ही आपको वो है एप्लीकेबल छूट दे देगा। इसके बाद में दोस्तों टैक्स ड्यू बट रिफंड क्लेम। आपका TDS काट लिया था किसी ने और उसके अलावा आपने कोई और इनकम हुई तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा इनकम टैक्स और भरना था, लेकिन हुआ क्या, आपने रिफ़ंड क्लेम कर लिया ITR में। आपका कोई एरियर था, कोई पेंडिंग था, आपका टैक्स था, आपने पे नहीं किया, डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। सेक्शन 245 का हमने जिक्र किया था दोस्तों कि आपका पिछला कोई बकाया है और आप गवर्नमेंट आपसे डिमांड मांग रही है लेकिन आप उनसे रिफ़ंड मांग रहे हैं, तो आपका ये वाला रिफ़ंड है वो पिछली डिमांड से एडजस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन होती है। टैक्स एडजस्टमेंट का राइट पूरा का पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में होता है। इसके बाद में रैंडम स्क्रूटनी फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दोस्तों जैसे आपको बताया था 1-2% स्क्रूटनियाँ हैं, इनकम टैक्स की जो फाइलें आप भरते हैं उनकी डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। तो रैंडम स्क्रूटनी का मतलब है आपकी इनकम टैक्स स्क्रूटनी चेक कर लेंगे, आपने जो भी क्लेम किए हैं, छूट ली है, उसका आपको प्रूफ वो मांग सकते हैं, आपसे रिसीट मांग सकते हैं, खर्चों के प्रूफ मांग सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे अगर आप उनको दे देते हो रेगुलर चेकिंग के लिए, तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आपको डिपार्टमेंट पूछ नहीं सकता है। वैसे तो आप जो भी ITR अपनी भरती हैं वो सेल्फ असेसमेंट होता है, डिपार्टमेंट मानता है कि आपने अपने आप से सही भरा है और वो प्रोसेस भी हो जाती है। प्रोसेस होने का मतलब उनको कुछ भी नहीं पूछताछ होती है। लेकिन कुछ केस में अगर आपने मांग लिया, लेट्स सपोज कुछ लोग दोस्तों ATC के अंदर डाल देते हैं कि हमारी तो इतनी LIC है 50,000 रुपये की, लेकिन होती नहीं है, तो वो 50,000 रुपये की रसीद आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग सकता है। अगर आपने वो नहीं दी तो इनकम टैक्स वाले इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस आपके ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद में नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम। बहुत सारी इनकम दोस्तों जो एग्जम्प्ट होती है, टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उसको आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल दोस्तों मैं आपको देना चाहूँगा एग्रीकल्चर इनकम का। बहुत सारे लोग कहते हैं सर एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्स फ्री है, उसको तो क्या दिखाना, लेकिन एग्रीकल्चर प्लस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी जुड़ जाती है, तो अगर हो सकता है तो दोनों इनकम मिलके 5 लाख से ज़्यादा जा रही है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख के ज़्यादा है, तो आपको एग्रीकल्चर पे भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम सारी की सारी माफ़ है। और भी कोई इन्वेस्टमेंट करी है आपने एग्जम्प्ट इनकम की, PPF का इंटरेस्ट है,
एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाते हैं तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इसके बाद में इंटर इनटू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, दोस्तों आपको बताया था बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है आजकल, जो एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप क्रॉस करते हो तो उसके दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सूचना चली जाएगी। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कर देते हैं या कैश निकाल लेते हैं, करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं 30 लाख रुपए, अगर दोस्तों आप एफडी कराते हैं 10 लाख से ज़्यादा, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का मतलब आपने ऐसा लेन देन किया है, आपको आईटीआर भरनी चाहिए, आईटीआर में शो करना चाहिए। नहीं दिखाते हो, नहीं आईटीआर भरते हो तो डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स का नोटिस भेज के पूछ सकता है और आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस लगा सकता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कोई एसेट वगैरह होल्ड करते हो तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखानी है, एग्जम्प्ट इनकम दिखानी है, सारी की सारी डिटेल आपको ट्रू एंड फेयर आईटीआर में भरनी है। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है दोस्तों। आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो भरनी है, उससे कम है तो भी आपको भर देनी है। आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं, कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, अननेसेसरी ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं, लीगल रहना है, लॉयल रहना है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ में दोस्तों बेल आइकन दबा करके हमारा हौसला बढ़ा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से पहुँच जाए। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो डरते हैं या उन्हें पता नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कब कब नोटिस भेज सकता है। और आपका कोई डाउट कमेंट हो तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।